अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है वो डायबिटीज़ के बारे में है। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक शुगर है जो अमूमन हर पेशेंट को आज के दौर में ये बीमारी लाहक हो रही है। शुगर बेसिकली ये है क्या, इसके अलामतें क्या हैं और इसका हम घर में टोटका चार किस तरह कर सकते हैं। शुगर जो है ये इंसुलिन की कमी को हम शुगर कहते हैं। इंसुलिन की कमी कैसे होती है? इंसुलिन की कमी हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं उनके ख़्यालों में शुगर के लेवल को लेकर जाने के लिए जो चीज़ या जो रास्ता हम कहते हैं वो इंसुलिन है। अगर इंसुलिन ना होगी तो हमारे जो खून के अंदर शुगर है उसको जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स या ख़्यालों में नहीं लेके जा सकता, जिसकी वजह से शुगर खून में बढ़ जाती है। इंसुलिन की जो मकदार है ये दो वजूहात से कम होती है। नंबर वन पर यह पैदाइशी तौर पर इंसुलिन बनना लबलबा छोड़ देता है या बनाता नहीं है, और दूसरा अमूमन 40 साल से अबव। लेकिन आज के जदीद दौर में हर 15 से 16 साल अमूमन हर एज के पेशेंट को शुगर की बीमारी लाहक हो रही है। कैसे नोट कर सकते हैं? अगर तो पैदाइशी तौर पर है तो हम उसको बच्चे को देखेंगे, अगर तो वो अपने एज के हिसाब से ज़्यादा उसका वज़न हो तो उसको पैदाइशी तौर पर शुगर है, उसका टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। और अगर उसके बाद हमें फ़ील हो रहा है कि ज़्यादा पेशाब पेशेंट को आ रहा है या घबराहट वगैरह, जिस्म में दर्द वगैरह, और वज़न तेज़ी के साथ गिर रहा है और हाथों पाँव से जलन महसूस होती है और घबराहट वगैरह, तलखी बेचैनी वगैरह महसूस होती है, तो ये शुगर की बेसिकली चंद अलामतें हैं जो हर पेशेंट में होती हैं अगर शुगर किसी को है। तो उसके बाद जो शुगर का इंसुलिन क्यों बननी छोड़ देते हैं? इंसुलिन जो होती है ये एक लबलबा हमारे जिस्म में होता है, कुदरती तौर पर वो बनाता है। अगर उसका काम करना छोड़ दे या काम कम करे जिसकी वजह से इंसुलिन की मकदार कम बने तो ये शुगर की बीमारी लाहक हो सकती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ज़्यादा तौर पर परहेज़ करेंगे। परहेज़ हम क्या करेंगे? खाने पीने की चीज़ें, मीठी चीज़ से परहेज़ करेंगे, मीठे फल फ्रूट से भी परहेज़ करेंगे। ज़्यादा तौर पर हमने चीनी शक्कर वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, क्योंकि चीनी जो शुगर में ज़्यादा मकदार में लेने से शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। उसके बाद जो हमने इसका इलाज है वो हम यही कर सकते हैं कि सुबह के टाइम जो तकरीबन सूरज निकलने से पहले जो टाइम होता है उस टाइम में हमने तेज़ी के साथ वॉक करनी है। तेज़ी के साथ वॉक करने से हमारे जिस्म से फासल मादे जो है वो पसीने के ज़रिए ख़ारिज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लबलबा का चांस होता है वो अपना काम सुबह दोबारा स्टार्ट कर सकता है। शाम को भी वॉक कर सकते हैं ताकि सुबह और शाम सूरज निकलने से पहले और सूरज निकलने के गुरूब के बाद वॉक करनी लाजम है। बाकी सुनने में यही आता है कि पेशेंट कहता है कि हम सारा दिन वॉक करते हैं, लेकिन भाई जो सुबह के टाइम सूरज निकलने से पहले जो पसीना या फासल मादे आपके जिस्म से खारिज होते हैं वो सारा दिन दोबारा खारिज नहीं होंगे, ताकि जो सूरज की तपश के साथ पसीना आता है वो आपके लिए मुफीद नहीं होता, उसके ज़्यादा मुफीद नहीं है। लेकिन जो सूरज निकलने से पहले या सूरज गुरूब होने के बाद जो पसीना आप वॉक करके या रनिंग करके जो लाते हैं वो आपके लिए मुफीद है। तो ये था हमारा आज का शुगर के पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट, और इसकी अलामतें क्या थी और वजूहात क्या थी ये हमने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर किसी को कोई सवाल या क्वेश्चन वगैरह करना हो किसी शुगर के मतलब बारे में तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजिम बताएं, तो हम उसका लाजिम जवाब देंगे। या मुझे दें। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम।